हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन कर दिया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया है। तो वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है ताकि आप कोई भी चैप्टर पे आपको देखना हो, एक्सरसाइज सॉल्व करना हो या कंसेप्ट समझना हो तो इजीली जाके वहां क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि लेट आर प्लस विद द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। आर प्लस क्या है, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर है। इफ एफ जो फंक्शन है आपका आर प्लस में डिफाइंड है एंड जी जो फंक्शन है आपका आर में डिफाइंड है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है एंड जी एक्स इक्वल टू प्लस अंडर रूट एक्स दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें गॉफ फाइंड आउट करना है और फॉग फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है आर दे आर इक्वल फंक्शन, और ये भी देख बताना है कि क्या गॉफ और फॉग दोनों इक्वल फंक्शन आ रहे हैं दोनों कंपोजिट करने के बाद। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका गॉफ और फॉग निकालेंगे। अब देखो एफ जो आपका डिफाइंड क्या है, रियल टू रियल में डिफाइंड है। जी भी क्या आपका रियल टू रियल में डिफाइंड है। तो जब भी दो फंक्शन रियल टू रियल में डिफाइंड होते हैं तो उन दोनों फंक्शन का क्या होगा, कंपोजिशन एग्जिस्ट होगा। मतलब कहने का मतलब दो फंक्शन का अगर डोमेन कोडोमेन क्या है, सेम है, तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं आपको, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, कंपोजिशन डायरेक्ट निकालेंगे, फॉग निकालेंगे और गॉफ निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन देखो इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमें देखो यहाँ पे देखो सोल्यूशन इसका हम क्या निकालते हैं, पहले गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, गॉफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये पीछे से ब्रेक होता है, ये यहां पे एफ एक्स आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर दी गई ना, एक्स स्क्वायर यहां पे लिख लो। अब देखो जी फंक्शन क्या दिया आपको, जी फंक्शन में यहाँ पे प्लस अंडर रूट एक्स दिया गया है। तो अब जहां जहां जी में क्या होगा, एक्स होगा, वहां पे एक्स स्क्वायर पुट करोगे। भाई यहाँ पे देखो एक्स है तो क्या आ गया, रूट एक्स आ गया। यहाँ पे घोड़ा होगा तो घोड़ा का रूट एक्स आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमेशा क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आएगा वैल्यू इसकी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आएगा क्योंकि हमेशा दिया पॉजिटिव ही दिया है। तो हमें निकाल लिए गॉफ, गॉफ क्या निकल गया आपका, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्स आ गया। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब हम फॉग निकालते हैं। तो फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखो भाई एफ की वैल्यू, एफ तो ऐसी रहेगा, जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, रूट एक्स दी गई है, तो यहाँ पे रूट एक्स पुट कर लेंगे। अब देखो एफ फंक्शन में जाओ, यहाँ पे एफ फंक्शन में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे एक्स था तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे घोड़ा होगा तो घोड़ा का स्क्वायर हो जाएगा। वहां पे एक्स फिर जहाँ पे अंडर रूट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब कोई भी चीज का अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, एक्स आता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2, मतलब आपका जो गॉफ फंक्शन आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो गॉफ फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। तो देख रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये दोनों फंक्शन क्या है, आपस में इक्वल है। मतलब फॉग और गॉफ दोनों क्या है, इक्वल है। तो यही बोल रहा है कि आर दे आर इक्वल। तो यहां पे लिख दोगे देयरफॉर फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स। और ये क्या वैल्यू आई है, एक्स आई है। तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिख दोगे देयरफॉर फॉग एंड गॉफ बोथ आर इक्वल। तब सेम वैल्यू आई तो क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से आप लिख दोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। ठीक है, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया ना, उसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 सॉल्व करा रहा हूं जो डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, पहले बोल रहा है कि लेट एफ जो फंक्शन है R2R में डिफाइन है, जी जो फंक्शन है R2R में डिफाइंड है। ठीक है,
एफ एक्स इजक्वल टू एक्स प्लस वन दिया गया है एंड जी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस वन दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सो डैट ये करना है कि जो फॉग आएगा और गॉफ आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ये हमें क्या करना है, शो करना है। आर जो क्या कर रहा है, आइडेंटिटी, मतलब देखो ये आर में जो दोनों फंक्शन क्या है, रियल टू रियल में डिफाइन है ना, तो आइडेंटिटी भी जो क्या आएगा, वो भी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, वो भी रियल टू रियल होगा, इसलिए यहाँ पे आई आर लिखा है। ठीक है, अब देखो भाई, पहले हम क्या करेंगे, गॉफ निकालेंगे और फॉग निकालेंगे। तो सोल्यूशन देखो, पहले गॉफ कैसे निकलता है, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। पीछे से ओपन करो इसको, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स माइनस वन, यहाँ पे पुट कर दो एक्स माइनस वन, और एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करोगे, एक्स माइनस वन। देखो यहाँ पे x है तो x प्लस वन आ गया है, एफ एक्स में x है तो x प्लस वन आ गया है। ठीक है, अब x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, x माइनस वन पुट करना, तो यहाँ पे x माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। मतलब कहने का मतलब कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। इसे इक्वेशन नंबर वन मान लो, सॉरी फॉग ऑफ ये आ गया। अब गॉफ निकालते हैं, तो गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या आ जाएगा, पीछे से ओपन होगा ना, यहां से ये एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमेशा इसको क्या करते हैं, पीछे से ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स प्लस वन दी गई है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन पुट कर दो। अब जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करोगे, एक्स प्लस वन पुट करोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन माइनस वन, एक्स जहाँ पे क्या पुट करोगे, एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये वन वन कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मतलब गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, x फंक्शन आ गया, इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से ये देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू से ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को आपको मिल रहा है इक्वेशन वन इक्वेशन टू से, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पे फॉग इज इक्वल टू गॉफ एंड इज इक्वल टू क्या है, x। अब देखो ये जो फॉग फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, रियल टू रियल डिफाइंड होगा, जो गॉफ फंक्शन होगा वो भी रियल टू रियल डिफाइंड होगा, क्योंकि f और g दोनों क्या है, रियल टू रियल में डिफाइंड है। तो जो ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा x, भाई आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आई ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। यही तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यही तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉग इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन और को डोमेन क्या है, दोनों का रियल टू रियल में, रियल टू रियल में, इसीलिए जो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, रियल टू रियल में डिफाइंड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस इस तरीके से हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कुछ ना कुछ कॉमेंट जरूर करके जाना, ताकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो कुछ भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उससे क्या होता है यूट्यूब भी मेरे वीडियो को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और लोगों की तरह और बच्चों की तरह क्या करेगा, भेजेगा उसको। तो ये थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के हुए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग थ्री मैपिंग दिया है, जो आपका फंक्शन f जो है n टू नॉन जीरो इंटीजर में डिफाइंड है, g जो फंक्शन है नॉन जीरो इंटीजर टू q में डिफाइंड है, h जो फंक्शन है q टू रियल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, गिवन बाय fx इक्वल टू 2x, gx इक्वल टू 1 बाय x एंड hx इक्वल टू e टू द पावर x दिया गया है। हमें क्या बताना है कि इसे वेरीफाई करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखो भाई पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लो क्या होता है, फंक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ये थ्योरम एक होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो देख लो पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, बेसिकली तीन फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, तो देखो पहले जनरली देख लो, जनरली क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी, मतलब ब्रैकेट को हम चेंज कर देते हैं, यही क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। इन जनरल रियल नंबर में ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। फंक्शन के केस में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h ऑफ
एच ऑफ गॉफ, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट हम क्या लेंगे, इतने को ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा इस तरीके से। तो यही कंपोजिटिव प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ गॉफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, और यही हमें दिखाना है कि इन दोनों कंपोजिशन फंक्शन का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है भाई। अब देखो इक्वल होंगी, ठीक है भाई, इक्वल होगी, लेकिन हमें चेक भी तो करना पड़ेगा ना, चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो पहले वो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे वो देखो भाई। हमें पहले क्या निकालो, यहाँ पे गॉफ निकाल लो, और यहाँ पे क्या निकाल लो, गॉफ निकाल लो, और यहाँ पे हग निकाल लो, ठीक है, एच ओ जी, ठीक है, ये निकाल लो। तो हम पहले यहाँ पे निकालते हो, गॉफ निकालो यहाँ पे भाई, पहले गॉफ फंक्शन देखो, तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गॉफ ऑफ एफ एक्स, गॉफ ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 2x दी गई है, तो यहाँ पर 2x पुट करेंगे, ठीक है, क्या पुट करेंगे, 2x पुट करेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो जी एक्स की वैल्यू क्या दी है, 1/x दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। यहाँ से देखो ना, ये क्या हो जाएगा, 1/2x वैल्यू आ गई किसकी, आपकी गॉफ की वैल्यू आ गई, गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल लो, एच ऑफ गॉफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे आ जाएगा एच ऑफ गॉफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या आई है तुम्हारी, 1/2x आई है, ये वैल्यू क्या आई है, 1/2x आई है। तो यहां पे क्या पुट कर दोगे बताओ, यहां पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे, क्या वैल्यू पुट कर दोगे ये बताओ पहले। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ऑफ 1/2x, ये देखो भाई यहाँ पे वैल्यू देख लो 1/2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ 1/2x। अब h फंक्शन क्या है, e टू द पावर x है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा है, तो तुमको क्या वैल्यू मिल गई, एच ऑफ गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर 1/2x आ गया, ये आ गया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू तो हमने निकाल दिया, अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं। तो हम पहले क्या निकालो, यहाँ पे निकालो तुम हग निकालो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी एक्स, पीछे से ओपन करो, एच ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे देखो जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 1/x दी गई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ 1/x हो जाएगा। और एच एक्स की वैल्यू क्या दी गई, e टू द पावर x दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1/x हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1/x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर 1/x आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब ये वाला हम निकाल लेंगे कंपोजिशन, इस ये वैल्यू पता चल गई तो क्या निकालेंगे, पूरे के वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, पहले यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ क्या आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बताओ, ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये बताओ, आ जाएगा ना भाई, पीछे से ओपन होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, 2x दी गई है, तो यहाँ पे 2x पुट कर दो। अब इसकी h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x, यहां से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2x पुट कर दोगे, जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करोगे, 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1/2x हो जाएगा। अब देख रहे हो कि यहाँ भी वैल्यू क्या आई है, इक्वेशन 1 में भी क्या आ रही है, e टू द पावर 1/2x, और यहाँ भी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वेशन नंबर फिर 2 मान लो, यहाँ भी वैल्यू e टू द पावर 1/2x आ रही है, तो ये दोनों आपस में वैल्यू क्या हो गई, मतलब इस फंक्शन को ये आ गया, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे हॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1/2x हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो गया, ये वैल्यू इक्वल हो गई। तो एक बार पहले इसको वीडियो को आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेट करता हूँ अभी, ठीक है, नोट हो गया, तो मैं इरेज कर दूं ऊपर वाला लाइन को, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एच ऑफ गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच ऑफ जी ऑफ एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ये क्या हो जाएगा, हेंस, अब यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। ठीक है, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आपको 3 फंक्शन दे दी गई हैं और उनकी कंपोजिट करके क्या करना है, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं है, करना ऐसे ही है। ठीक है, तो आप उसको करिएगा। अगर डाउट होगा तो वीडियो में, अगर ज्यादा दिक्कत आ रहा होगा तो आप क्या करिए, मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया है, वहां पे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको हेल्प कर दूंगा। लेकिन एटलीस्ट खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा ना तो वहां पे आपको मैं समझा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम आप कोशिश तो करिए, नहीं आएगा तो हम ही। ठीक है, तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ स्टूडेंट। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो पहले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोल रहा है ये देखो, पहले बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन, एफ जो फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, जी जो फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, सच दैट गॉफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इसका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल लो, गॉफ फंक्शन निकाल लो, वो तो ऑन टू होगा लेकिन एफ ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप क्या करिए, दो फंक्शन का एग्जांपल दीजिए। तो आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1 है। ठीक है, एक्स प्लस 1 है, और जी एक्स जो फंक्शन क्या है, जब ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, x माइनस 1 है, और x की वैल्यू जब 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब हमें बताना है कि f क्या है, ऑन टू नहीं है। तो यहां पे देखो, जो फंक्शन f हमने लिया है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है, ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन नहीं है, कैसे चेक करते हैं, तो देखो भाई, ऑन टू फंक्शन का कंडीशन क्या होता है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो, कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो। ऑन टू फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, अगर मान लो यहां पे इफ एफ इज ऑन टू फंक्शन, अगर ऑन टू फंक्शन होता है तो ये कंडीशन होता है कि जो रेंज होता है फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, इक्वल होता है वो किसका, कोडोमेन का इक्वल होता है, कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल होता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है, वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन इस केस में देखो, फंक्शन का जो रेंज आएगा ना, फंक्शन का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, 2 से बड़ा ही आएगा, 2 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि f जो क्या आपका है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। देखो भाई, f जो क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो अगर मैं इसका इस तरीके से एक मैपिंग बनाता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा, और इसमें फंक्शन क्या है, f डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो भाई, जब x जब वैल्यू पे 1 पुट करोगे, जब x की वैल्यू तुम 1 पुट करोगे फंक्शन में, तो क्या देगा, 1 प्लस 1 क्या देगा, 2 देगा। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो फंक्शन क्या देगा, 3 देगा। जब x की वैल्यू तुम 3 पुट करोगे तो फंक्शन क्या देगा, 4 देगा। तो यहां पे देख लो, अगर मैपिंग से तुम देखना चाहो तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मैपिंग होता जाएगा, सबका मैपिंग हो जाएगा। लेकिन कोडोमेन में बस एक एलिमेंट बच जाएगा, 1 जो एलिमेंट होगा उसका किसी के साथ मैपिंग नहीं होगा, उसका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा उसके डोमेन में। देखो यहां पे कोडोमेन में क्या है, ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन में क्या है, 1 एलिमेंट ऐसा एक एलिमेंट होगा जिसका किसी के साथ सेटिंग नहीं होगा उसके डोमेन में। तो अगर किसी के साथ सेटिंग नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन ये बोलता है कि हर एक कोडोमेन के एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए डोमेन में। ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट का अगर सेटिंग है डोमेन में तो क्या कह सकते हो कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। यही तो बात होता है, इस तरीके से ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन का क्या निकालूं, अगर फंक्शन का रेंज में निकालूं तो रेंज आएगा क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ जो आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर तो आएगा लेकिन एक्सेप्ट 1 आएगा, एक्सेप्ट 1 आएगा।
इज डज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 आता है, कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर है, इसीलिए जो एफ जो फंक्शन क्या होगा वो ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे नॉट ऑनटो, और रीजन क्या है, ये है, रीजन इसका ये है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज इस तरीके से रीजन इसका ये है। तो ऑनटो नहीं है, तो एफ जो ऑनटो नहीं है, ये तो हमने बता दिया कि ऑनटो फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं कि इसका गॉफ जो फंक्शन क्या है, ऑनटो होता है कि नहीं होता है, वही शो करना है कि गॉफ क्या होगा, ऑनटो होगा। तो देखो भाई गॉफ फंक्शन निकालो, तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गॉफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 दी गई है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 पुट कर लो। अब देखो, अब हमेशा देखो एक्स की वैल्यू तुम क्या लोगे, एक्स की वैल्यू 1 से जब बड़ा लेंगे, अगर 1 लेते हैं तो फंक्शन क्या देगा, ये 1 दे देगा, अगर 1 लोगे तो फंक्शन क्या दे देगा, 1 देगा, 1 आ जाएगा, तो हम 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एक्स से बड़ा वाला लेंगे, ये वाला फंक्शन, ये वाला लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एफ जो फंक्शन क्या है 1 पे, वो एफ जो फंक्शन है 1 पे क्या है, उसका क्या क्या क्या, क्या कर सकते हो, मतलब 1 का तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो, इसीलिए यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, ये यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 पुट कर दो, तो एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब गॉफ जो फंक्शन आएगा तुम्हारा, गॉफ जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। और एक्स क्या है, एक्स आएगा, और एक्स क्या बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। और एक्स क्या आपका, कोई भी फंक्शन एक्स आता है तो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है, कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स आता है। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ऑनटो होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ऑनटो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑनटो फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। पहले मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 को, देखता हूं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, बोल रहा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन, जो क्या हो, एफ फंक्शन हो नेचुरल नंबर टू इंटीजर में डिफाइंड है, और जी जो फंक्शन है वो क्या है, इंटीजर टू इंटीजर में डिफाइंड है, सच दैट गॉफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। अब देखो भाई, जो फंक्शन एफ जो बोला है ना, वो क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है। जी जो फंक्शन है क्या बोल रहा है आपका, जी जो फंक्शन है आपका क्या है, इंटीजर टू इंटीजर में डिफाइंड है, ठीक है। जी जो फंक्शन है वो इंटीजर टू इंटीजर में डिफाइंड है, तो हमें क्या करना है, एग्जांपल ले लेना है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लो कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपका एक्स है, एंड जी एक्स जो एक फंक्शन मान लो, दूसरा फंक्शन मान लो क्या है, मोड एक्स है, ठीक है, मोड एक्स है। और बोला है इसमें, आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि जी क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो हम उसी तरीके से एक फंक्शन अपने मन से मानेंगे कि जी इंजेक्टिव नहीं होगा, मतलब वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो देखो कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, वन वन फंक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर देखो, तुम ही देखो यहाँ पे, अगर जी ऑफ में क्या लिखूं, जी ऑफ -1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, मोड ऑफ -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर जी ऑफ में 1 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ मोड 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मतलब कहने का मतलब -1 का भी क्या है, -1 का भी इमेज क्या है, 1 है, और 1 का भी इमेज क्या है, 1 है। लेकिन 1 का डिफिनेशन क्या बोलता है कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेज आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम आ जा रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, मॉड्यूलर फंक्शन 1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि G1 ये जो क्या है, ये नॉट 1 है, क्या है, नॉट 1 या नॉट इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसका तुम क्या निकालो, गॉफ निकालो, गॉफ निकाल लो, तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू आपने एक्स माना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या माना है आपके ने, एक्स माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स, जी फंक्शन क्या है आपका, मोड एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड एक्स आ जाएगा। भाई यहाँ पे एक्स पुट करो तो एक मोड एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स है तो मोड एक्स आएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक्स आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब गॉफ जो फंक्शन क्या आ गया, गॉफ ऑफ फंक्शन क्या आ गया आपका, एक्स आ गया। और एक्स क्या आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, 1 1 भी होता है, ये क्या होगा, ये 1 1 भी होगा, ठीक है। कुछ ही पुट करो, 1 पुट करो तो 1 आएगा, 2 पुट करो तो 2 आएगा, 3 पुट करो तो 3 आएगा। तो देखो 1 1 मैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो गॉफ आपका क्या होगा, वो इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। पहले मैं मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूँ क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि इफ जो एफ जो फंक्शन है ए टू बी में डिफाइन है, जी जो फंक्शन है बी टू सी में डिफाइन है, और दोनों फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो सो दैट इसका गॉफ जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, 1 1 होगा। देखो ये थ्योरम भी होता है।
अगर दो फंक्शन क्या है 1 1 है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है 1 1 होता है। अगर दो फंक्शन क्या है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दो फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है ऑन टू होता है। तो ये सब क्या है बेसिकली थ्योरम है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, वो इसका मेन टास्क है। देखो भाई हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इसका गॉफ फंक्शन निकालेंगे, गॉफ कैसे होगा। तो देखो भाई 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, डोमेन में से क्या करते हैं दो एलिमेंट लेते हैं और क्या करते हैं उसका कंडीशन क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होता है, और उन दोनों वो क्या होता है इक्वल इक्वल हो जाता है, एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है, तो क्या होता है वो फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो उसी तरीके से कुछ हम क्या करने वाले हैं, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले देखो एफ जो फंक्शन आपका होता है वो क्या है ए टू बी में डिफाइंड है, ये दिया हमें, और जी जो फंक्शन है वो क्या आपका बी टू सी में डिफाइंड है। तो इसका गॉफ जो फंक्शन आएगा, तो यहाँ बना भी लेता हूँ, डायग्राम भी बना देता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये तीन सेट दी गई है, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो एफ का डिफाइन है, यहाँ का जो फंक्शन डिफाइन हो क्या है जी का डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या डाला एक एलिमेंट डाला, एक्स एलिमेंट डाला, तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स जब इसमें जाएगा तो क्या आ जाएगा ये जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो आपका फंक्शन बना, ये जो फंक्शन बना ए टू सी में, ए टू सी में यही फंक्शन क्या होता है गॉफ होता है आपका, क्या होता है गॉफ फंक्शन होता है। तो गॉफ का आपका एक्स की वैल्यू कहां से ले रहे हैं सेट ए में से ले रहा है, मतलब गॉफ का डोमेन क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, और ये जो वैल्यू क्या आ गई सी सेट में आ रहा है, तो गॉफ का कोडोमेन क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो जो आपका गॉफ फंक्शन जो डिफाइंड होगा, गॉफ फंक्शन जो आपका किसके सेट में होगा ए टू सी जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हैं, देन सच दैट जो क्या होगा गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गॉफ ऑफ वाई, ठीक है, गॉफ ऑफ वाई। तो आप इसको ओपन करिए, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जी ऑफ एफ वाई आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन 1 1 है, जी फंक्शन क्या है यहाँ पे लिखो, देखो देखो यहाँ पे क्या है जी फंक्शन 1 1 दिया है, तो जब 1 1 होता है तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना, क्योंकि जी फंक्शन क्या है जी इज 1 1, ठीक है। अब देखो भाई एफ क्या है, एफ फंक्शन भी आपका 1 1 है, आपको क्वेश्चन में गिवन ही दिया गया है, ये क्या है आपको गिवन दिया गया है, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका एफ फंक्शन 1 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो एफ इज 1 1। अब एफ 1 1 है तो क्या हो जाएगा एक्स इजिकल टू वाई हो जाएगा, एक्स इजिकल टू वाई। तो यही तो कंडीशन होता है, अगर गॉफ को हमें क्या करना है 1 1 पुट करना है, तो ये हमने एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए और एक्स इजिकल टू वाई आ गया, तो इसका मतलब क्या है गॉफ जो फंक्शन बना वो एक 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इंप्लाइड एट गॉफ इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम क्या कर देंगे इसको प्रूफ कर देंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से लाइक करो, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प मिल सके, और कुछ ना कुछ प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना, ताकि आपको कमेंट से क्या मिलता है आपको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। क्योंकि इतने बच्चे देख रहे हैं तो अंदर से ही रहता है, कोई भी काम रहता है तो ये माइंड में ये क्लिक करता रहता है कि हाँ मुझे एक चैनल पर वीडियो अपलोड करना है, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट लाइक है 50+, आई होप कि उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए और बी मतलब एफ और जी जो आपका क्या है फंक्शन जो है, वो दोनों फंक्शन क्या है ऑन टू फंक्शन है। तो हमें क्या करना है सो डैट जो गॉफ जो फंक्शन होगा वो भी ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम बेसिकली क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट अस टेक ऑन एलिमेंट जेड इन कोडोमेन ऑफ सी। अब देखो गॉफ जो फंक्शन आएगा क्या होता है, गॉफ जो फंक्शन क्या होता है, गॉफ जो फंक्शन आएगा ए टू सी में आएगा, और हमें कोई भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम सी में से एक एलिमेंट लेते हैं, सी में से आप क्या कर लेंगे एक एलिमेंट लेते हैं, वो क्या होगा फी में से एक एलिमेंट लेंगे, और वो क्या होना चाहिए फी में से मान लो हमने जेड एलिमेंट लिया, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है गॉफ ऑफ
अगर x आ जाता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझो। सपोज दैट f जो फंक्शन क्या है, a टू b में डिफाइन है, तो हम b में से कोई क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आता है, f ऑफ x। अगर ये आ जाता है तो क्या आता है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन होता है। यही तो कंडीशन होता है ऑन टू फंक्शन का, कि y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, fx आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या माना है कि हमने z एक एलिमेंट लिया है इसे कोडोमेन में से, ठीक है, c में से लिया है। अब देखो नाउ z इन c, z क्या है आपका c में है, एंड जो आपका g जो फंक्शन है b टू c आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा z, अब यहां पे ये ऑन टू फंक्शन है, तो सो देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट y इन b। अब कोई एक एलिमेंट होगा y, क्या होगा, वो b से b में होगा, सच दैट इस तरीके से कि g ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, z। ठीक है, g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है, z हो जाता है। इसे इक्वेशन 1, ये इसका क्या हो गया, ऑन टू का कंडीशन हो गया। उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि नाउ y इन b, y जो एलिमेंट है क्या है, वो b में है, और जब y एलिमेंट b में है और f जो फंक्शन क्या है, a टू b में क्या है, ऑन टू है, यहाँ पर गिवन आपको दिया गया है। तो उसी तरीके से एक x एलिमेंट होगा किसमें, a में होगा, तो यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट इन a। ठीक है, सच दैट fx इज इक्वल टू y, सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो हम क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू g ऑफ y, और y की वैल्यू क्या है आपका, fx है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, और g ऑफ fx इज इक्वल टू क्या आ गया, यही तो गॉफ होता है, यही तो क्या होता है, गॉफ ऑफ x आ गया, गॉफ ऑफ x आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, z इज इक्वल टू क्या आ गया, गॉफ ऑफ x आ गया। और यही कंडीशन क्या होता है, ऑन टू का होता है। तो दिस इंप्लाइड दैट क्या होता है, गॉफ जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा, क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बस यही आप कंडीशन याद रखो, ऑन टू का आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये एक्सरसाइज क्या होता है, यहीं पे फिनिश्ड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 2.3 दिया रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए।